हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार हो रही है उत्पन्ना एकादशी, और इस उत्पन्ना एकादशी पर जो दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, कि हम उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन करें जिससे हमें दुर्लभ संयोगों का निर्माण जो हो रहा है उनका हमें संयुक्त मेल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हम कौन से दिन एकादशी करें। ये उत्पन्ना एकादशी हो रही है इस बार, तो कौन से दिन इनका शुभ संयोग जो बन रहा है वो कब है। तो धार्मिक मत है कि उत्पन्ना एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। और वैष्णव समाज के लोग एकादशी पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं, और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान नारायण की विशेष पूजा होती है। और मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। और इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती, भूल और पाप होते रहते हैं। और इसके साथ ही साधक के जो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग यानी कि आयुष्मान योग समेत कई मंगल शुभ योग बन रहे हैं, और इन योग में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी, और साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ दिन के बारे में कि कौन से दिन हम एकादशी व्रत करें, यानी कि उत्पन्ना एकादशी व्रत। तो वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर। वहीं सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। और कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है चलिए ये भी बताती हूँ मैं आप सभी को। तो इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, सबसे पहला है प्रीति योग, जिसमें उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग का संयोग दोपहर तक है, और इस योग का समापन 2:14 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। प्रीति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद सेकंड योग जो बन रहा है वो है आयुष्मान योग। और उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग का निर्माण जो हो रहा है, इस योग का संयोग दोपहर 2:15 से हो रहा है। वहीं इस योग का समापन होगा 27 नवंबर को दोपहर 3:13 पर। वहीं ज्योतिष आयुष्मान योग को बेहद शुभ मानते हैं, और इस योग में भगवान नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से बन रहे हैं। तो नक्षत्र में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं हस्त नक्षत्र का संयोग दिनभर है। वहीं ज्योतिष हस्त नक्षत्र को शुभ मानते हैं, और इस योग में शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट योग जान लेते हैं। जो शुभ योग है वो है करण योग। तो ये करण योग क्या है ये भी मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी पर बभ और बालव करण के संयोग बन रहे हैं, और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट योग जान लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है शिववास योग, जो बनेगा एकादशी वाले दिन। तो कौन से समय बनेगा, तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, और इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर ही विराजमान रहेंगे। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो देखिए ये रहे सभी योगों का निर्माण कि इस दिन जो कि एकादशी वाले दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो हमें 26 नवंबर को ही हमें एकादशी व्रत करना है, जिसमें इतने सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।